जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 7 विषय हिंदी और डेट क्या हो गई है? 3/2/2021। ठीक है। और लेसन नंबर 17 वीर कुंवर सिंह। ठीक है। इसका पाठ अब मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब ये कहाँ जाता है? ये कौन है? मंगल पांडे है। और ये पाठ का शुरुआत में पूरी कहानी थी एक योद्धा की और आगे भी चल रही है। किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से उन्होंने बुढ़ापे के अंदर भी सेना का संचालन किया। देखिए, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, सब जगह फैल गई, व्यापन बहुत ज़्यादा हो गई। क्या हो गई? बहुत ज़्यादा। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी क्या थी? अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग। मैंने कहा ना पहले कुछ लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। स्थानीय जमींदार थे, उन्होंने भी अंग्रेजों को सहयोग दिया था, क्योंकि उनको तो बहुत फायदा था, इसलिए देते थे प्रयोग करना। और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण, किसके कारण? आधुनिक जो हमारे पास में क्या थी? तलवार और लाठी और पत्थर थे, नहीं कि हमारे पास बंदूक वगैरह नहीं होती थी उस समय। इसलिए इस कारण से जगदीशपुर का पतन रोका जा नहीं सका। क्यों? जगदीशपुर में हुआ था, उसमें हम रोक नहीं पाए। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। क्या हो गई? 13 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना किससे परास्त हो गई? अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, उसकी हिम्मत हारी नहीं। आत्मबल टूटना मतलब हिम्मत नहीं हारी उसने, और वह भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। भावी यानी आगे के युद्ध की संग्राम, युद्ध की योजना बनाने में और सावचेत हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर क्या किया? क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। कहाँ तक गए? सासाराम से लेकर के मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा और कालपी, कानपुर और लखनऊ, यानी यहाँ से यूपी, एमपी और उसमें। ठीक है। लखनऊ में शांति नहीं थी। क्यों? इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। लखनऊ में भी शांति नहीं थी। क्यों? उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। जो आज़ादी में जो आग फूंकी थी उसको बराबर जलाए रखा था। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। किसकी? कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह के वीरता की क्या कीर्ति यानी प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। क्या उड़ गए? अंग्रेजों के होश उड़ गए और कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। यानी कई स्थानों के सैनिक जो राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, कई उसके अंदर आकर के उनके साथ में होकर के लड़ाई लड़ी। और उनकी ये आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए। क्या होते गए? शामिल होते गए। क्या होते गए? शामिल होते गए। क्या होता गए? उस आज़ादी में उनके शामिल होते गए। उनकी आज़ादी आगे बढ़ती रही और शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। किसकी? कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह की अगुवाई में, यानी उनके साथ में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए
लखनऊ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। कहाँ से होते हुए? देखो लड़ते हुए ग्वालियर से जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो कहाँ पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। किस पे? इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर हमला कर शत्रुओं को पराजित करना। क्या करना था? तत्व जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। किस पर कर लिया? 1958 में आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ को आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया, फिर और अंग्रेजों को और दोबारा हरा दिया। यानी 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा किया। किसने? कुंवर सिंह ने। और अंग्रेजों ने फिर दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया तो कुंवर सिंह ने एक बार फिर से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। इस पर अंग्रेजी सेना का परास्त कर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता का विजय पताकों को फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। स्वाधीनता आज़ादी की विजय पताका, आज़ादी का झंडा लहराते हुए कहाँ पहुंच गए? जगदीशपुर। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, अवसर भी नहीं मिला, क्योंकि इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1857 को इस वीर ने इस संसार से विदा होकर अपने अमर कहानी छोड़ दी। क्या छोड़ दी? अमर कहानी। यानी 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से हमारा देश में आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने खून दिया था, कई लोगों ने मौत घाट उतर गए थे और कई लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, तो और कई लोगों को फांसी भी दी गई, जिसमें कि हम आगे कहानी कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।